हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर थर्ड। लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में स्टडी किया था। ट्रायंगल का जो एरिया और पेरीमीटर को निकालना सीखा था। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल को जो हम लोगों ने पढ़ा था। इक्विलेटरल को पढ़ चुके हैं, आइसोसेल्स को पढ़ चुके हैं, स्केलन को पढ़ चुके हैं, बेस और हाइट का फार्मूला लगा करके एरिया फाइंड करना सीख चुके हैं, हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन सीखे हैं। अभी जो है इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में बेसिक स्टडी तो आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। ऐसा पॉलीगन है जिसमें कितना होता है? 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटर के बारे में बेसिक स्टडी कर चुके हैं। तो क्वाड्रिलेटर के बारे में अब हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको जो है हम लोग उसका एरिया निकालना हम लोग सीखेंगे। उसका एरिया निकालना हम लोग ये इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ पॉलीगन हैविंग having four sides and and four angle is called quadrilateral. quadrilateral quadrilateral क्वाड्रिलेटरल को हम लोग जो कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। अब एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का जो है हमको क्या निकालना है? जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटर है तो इसमें क्या है? ए है, बी है, सी है और डी है। साइड्स इसमें कौन कौन है? साइड्स क्या है? ए बी है, बी सी है, सी डी है एंड क्या चीज है? डी ए है। एंगल क्या क्या है? एंगल क्या है? एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है। इसमें क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पढ़े थे कि चारों एंगल का सम कितना रहता है? चारों एंगल का सम क्या रहता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। ये चारों एंगल तो हमको तो इसका जो है ना एंगल को तो अभी फाइंड नहीं करना। एंगल के लिए स्पेशल मैं ज्योमेट्री का सीरीज लेकर आ रहा हूँ, तो उसमें एंगल्स वगैरह के बारे में फाइंड आउट करेंगे। अभी इसमें जो है क्वाड्रिलेटरल है। तब क्वाड्रिलेटरल का जो है देखते हैं कि इसका जो पेरीमीटर अगर हम फाइंड करेंगे, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये फाइंड आउट करेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल का जो है हम लोग एरिया कैसे कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में जो है डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है मान लीजिए कि फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास ऐसा है, क्या है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है, क्वाड्रिलेटरल है। और ए सी एक क्या चीज है? डायगोनल है। ए सी एक क्या चीज है? डायगोनल है। डायगोनल है तो डी से इस पर जो है एक परपेंडिकुलर डाला गया है, मान लेते हैं डी एम परपेंडिकुलर, जिसका लेंथ क्या है? h1 है। अब इसका जो परपेंडिकुलर बी से बी एन परपेंडिकुलर और ये h2 है, ये परपेंडिकुलर डाला गया है। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे? क्या है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल है ये ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। AC इज ए डायगोनल, ये डायगोनल है। अब डायगोनल है तब इसमें क्या चीज है, क्या है, DM परपेंडिकुलर, क्या चीज है, AC, और BN परपेंडिकुलर AC। अब ये परपेंडिकुलर दिया है, अब हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ, इसको हम लोग के क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या चीज, ABCD, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या चीज, ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या चीज, ACD। अब इसका जो है ABC का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये बेस का काम कर रहा है, AC बेस का काम है, और ये परपेंडिकुलर है, ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर है, ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू AC इंटू क्या चीज, BN प्लस 1/2 इंटू AC इंटू DM। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 इंटू AC को कॉमन लेंगे तो BN प्लस DM लिखेंगे। 1/2 AC कॉमन रहेगा और ये H1 प्लस H2 ये आ गया किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ क्या, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या लिख देंगे, 1/2 AC इंटू H1 प्लस H2। ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट क्राइटेरिया से क्वाड्रिलेटरल को फाइंड किए, फर्स्ट क्राइटेरिया से क्या किया, क्वाड्रिलेटरल को फाइंड किए, ये हमारा एक आया। अब जो है क्वाड्रिलेटरल का डिफरेंट टाइप्स होता है, तो डिफरेंट टाइप्स में क्या है क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। इसे आप बच्चों नोट्स कर लीजिएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िएगा। उसके बाद जो है आपकी समस्या का जो है जल्द से जल्द फिर हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब देखते हैं, तो आप टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है, फर्स्ट टाइप्स जो होता है, फर्स्ट जो होता है क्या होता है, पैरेललोग्राम, सेकेंड होता है पैरेललोग्राम के बाद क्या होता है, रेक्टेंगल, थर्ड होता है स्क्वायर, फोर्थ होता है रोम्बस, फिफ्थ होता है रोम्बस, उसके बाद होता है ट्रेपीजियम, इतने टाइप का क्वाड्रिलेटरल को हमको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद एक एडवांस में होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और अपोजिट साइड एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल भी होगा,
अपोजिट साइड एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल भी होगा, तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम कहेंगे। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में जो होता है, इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है, कोई क्वाड्रिलेटरल ले लो, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए बी जो होगा पैरेलल होगा सी डी के, सी डी के, और ये पैरेलल होगा किसके, इसके। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट क्या हो, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल होता है। और पैरेलल के साथ क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल भी होता है, क्या होता है, इक्वल। अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ये साइड ए होगा, ये साइड बी होगा, यानी अपोजिट साइड, इसका मतलब ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर क्या चीज, डी ए, ये होता है ये। अब इसका जो होता है, इसका जो पेरीमीटर पूछेगा, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी 2 इंटू ए प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर होगा, ये क्या होगा, पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर के बाद एक और रिलेशन को थोड़ा सा याद रखना है, मान लीजिए ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, ये D1 है और ये D2 है, D1 है और ये D2 है, तो मान लेंगे लेट AC बराबर D1 और BD बराबर क्या चीज, D2। तब उस केस में एक रिलेशन और याद रखना है, क्या, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या चीज, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अभी लेकिन आप लोग को ये पढ़ना नहीं है। अब इसका जो है क्वाड्रिलेटरल, इसका पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए, तो पैरेललोग्राम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओ सॉरी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, मान लेते हैं कोई ये पैरेललोग्राम है, अगर ये ए है, इसका यहां से ये इसका ये हाइट दे दिया है, ये बेस दे दिया है, ये हाइट दे दिया है, h दे दिया है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, हाइट यानी एरिया इक्वल टू बी इंटू एच होगा। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस इंटू हाइट जो होता है, तब देखते हैं क्या होता है। अब बेस इंटू हाइट है,
अब थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन कर दे। मॉडिफिकेशन इसके एरिया में कोई पैरेललोग्राम ऐसे बना ले, यहां से एक परपेंडिकुलर हम ये डाल दे, इसको हम लोग B1 डाल दे मान लेते हैं, और इधर से फिर हम एक परपेंडिकुलर, तो ये H1 हो गया, और इधर से हम लोग एक परपेंडिकुलर और डाल दे, इस पे ये H2 हो जाएगा, और इसको B2 मान ले, तो जो है एरिया जो हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा B1 इंटू H1 बराबर B2 इंटू H2। मतलब कहने का कि B1 H1 बराबर B2 H2 होगा। ये हमारा क्या आया, ये हमारा क्या आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमने क्या पढ़ा, इसका जो अपोजिट साइड इक्वल रहता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल रहता है, और इसका जो डायगोनल का रिलेशन हमने पढ़ा, एरिया फाइंड करना सीखा, पेरीमीटर फाइंड आउट करना सीखा, क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बाद आता है क्या, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में क्या होता है, कोई रेक्टेंगल बना, ए है, बी है, सी है और डी है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये क्या रहेगा, लेंथ रहेगा, ये क्या रहेगा, लेंथ रहेगा, ये क्या रहेगा, ब्रेथ रहेगा। अब लेंथ है, ब्रेथ है। अब इसका जो है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट में इसका जो है क्या करना, फर्स्ट में इसका जो एरिया, इसमें क्या रह जाता है, ये L है तो ये भी L रहेगा, ये भी L और ये B रहेगा। तो एरिया इसका क्या होता है, L इंटू बी होगा, एरिया L इंटू बी रहेगा। पेरीमीटर क्या रहेगा, पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस बी रहेगा पेरीमीटर। इसका लेंथ ऑफ डायगोनल क्या रहता है, LOD। क्या पढ़ेंगे इसको, लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल हो गया। अब लेंथ ऑफ डायगोनल हो गया, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया इसका। इसमें फिर क्या चीज रहता है, चारों एंगल का सम कितना रहेगा, 90 डिग्री। चारों एंगल का सम क्या रहेगा, 90 डिग्री। रेक्टेंगल को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, हमारी जो कॉपी है, मान लीजिए ये कॉपी है, इसका जो शेप है क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है। ये हमारा जो बोर्ड है, ये बोर्ड का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल का जो डिफरेंट डिफरेंट शेप से आप लोग ऑलरेडी परिचित हो चुके होइएगा। तो रेक्टेंगल हम लोग रेक्टेंगल समझे, पैरेललोग्राम समझे, क्वाड्रिलेटरल समझे। इसके बाद अब हम लोग जो है क्या, अब हम लोग स्क्वायर के बारे में स्टडी करेंगे। स्क्वायर, 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 स्क्वायर क्या होता है, मतलब कोई भी पॉलीगन है जिसका चारों साइड जो हो क्या होगा, इक्वल होगा, चारों साइड इक्वल होगा, और उसका डायगोनल भी इक्वल होगा। मतलब स्क्वायर में क्या है, कोई भी स्क्वायर जो रहेगा, A B C D, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ क्या होगा, बराबर।
यानी ये लेंथ इक्वल होगा, ये लेंथ इक्वल होगा, ये लेंथ इक्वल होगा, ये यानी क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या होगा, डी ए, ये इक्वल होगा। इसका जो होगा पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर तो क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए, तो 4 इंटू ए, 4 इंटू ए। इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया क्या लिखेंगे, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। इसका लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल इसका क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल इसका जो होता है क्या, √2a, √2 इंटू ए होता है। एक एरिया और फाइंड इसका होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू क्या, डायगोनल का डी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, ये डायगोनल का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, ये क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। स्क्वायर के बाद अब आता है रोम्बस, स्क्वायर के बाद आता है रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस में क्या रहता है, देखिए कोई रोम्बस है, ए है, बी है, सी है, डी है, चारों साइड इक्वल होता है, पहला क्राइटेरिया रोम्बस में, चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। चारों साइड जब इक्वल होगा उसके बाद क्या रहेगा, इसका डायगोनल, ये D1 है, ये D2 है, डायगोनल 90 डिग्री पे कट करता है, डायगोनल कितना 90 डिग्री पे कट करता है। तो इस रोम्बस में क्या होगा, देखिए पहले ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, उसके बाद ये जो है ये जो है ए ओ बराबर ओ सी होगा और ओ बी बराबर ओ डी, ये होगा। और उसके बाद ओ ए परपेंडिकुलर होगा ओ बी का, ओ ए परपेंडिकुलर ओ बी, ओ बी परपेंडिकुलर ओ सी, ओ सी परपेंडिकुलर ओ डी, ओ डी परपेंडिकुलर ओ ए, मतलब ये चारों 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसका जो 90 डिग्री है, अब इसका जो होता है क्या होता है, पहला पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर तो इजिली होता है सम ऑफ ऑल साइड। इसका एरिया जो बेसिक एरिया होगा वही एरिया, एक तो होगा बेस इंटू हाइट का, दूसरा एरिया जो होगा, एरिया होगा, दूसरा एरिया जो होगा क्या 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये होता है। और तीसरा जो पॉइंट इसमें याद रखना है क्या, D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर कैसे होता है, थोड़ा सा अगर इसको कल्पना करें तो थोड़ा सा इसको इमेजिन करें फिर से, अगर फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर दे आपके लिए, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ओ हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, ये साइड ए हुआ, ये साइड ए हुआ,
ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, और ये ओ है, ओ है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ए ए सी को हम लोग D1 माने हैं, ये D1 है और ये D2 है, और BD को हम लोग क्या माने हैं, D2 माने हैं। तो AO जो होगा ये D1/2 होगा, और OB जो होगा क्या होगा, D2/2 होगा, D2/2 होगा। ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, चारों एरिया इक्वल होगा, चारों एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो होगा एरिया ऑफ रोम्बस, जो पहला पहला अगर इसमें, तो इन ट्रायंगल AOB में, AOB में AB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AB क्या है, A का स्क्वायर बराबर AO क्या है, D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस D2 स्क्वायर बाई 4, यानी कितना लिख सकते हैं, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 4A स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमारा रोम्बस का ये कॉन्सेप्ट आएगा। ये इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। तो हम रोम्बस के बारे में क्या पढ़ा, रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, उसका डायगोनल 90 डिग्री पे कट करता है। रोम्बस का जो एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। ये हमने किसके बारे में स्टडी किया, रोम्बस के बारे में स्टडी किया। रोम्बस के बाद अब आता है क्या चीज, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम 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 में क्या होता है, वन पेयर जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है, वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ट्रेपीजियम का जो होता है, इसका मान लेते हैं कोई ट्रेपीजियम इस तरीके से बनाए, A B C और D, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। ये मान लो A है, ये मान लो B है, और इसके बीच का जो हाइट है ये क्या है, ये मैंने माना है H। तो इसका जो है ट्रेपीजियम में जो होता है, ट्रेपीजियम में क्या है ए बी पैरेलल है CD के। उसके बाद AB बराबर क्या चीज है, A है, CD बराबर क्या है, B है, और D से DM है। तो DM परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, AB, और DM बराबर क्या चीज है, H है। तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा 1/2 इंटू AB प्लस CD इंटू H, यानी 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H। ये क्या हो गया एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये आया। इसके बाद जो है एक आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या आता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है, क्या होता है, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके सिलेबस में नहीं है, इसको अलग से एडवांस जब हम लोग जो है
ओलंपियाड का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो साइक्लिक क्वाड्रेटर को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।